ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंध और 35वां 35th चैप्टर, हमारा चौथा और 5वां श्लोक चल रहा है ना, जिसमें दूसरा युगल है ये गोपियों के द्वारा गाया गया। तो एक बार उच्चारण करते हैं दोनों का, चौथा और 5वां। हंत चित्रमबलाः शृणुतेदं हार हास उरसी स्थिरविद्युत नंद गुसूनुरयमार्त जनानां नर्मदो यरहि कूजित वेणु वृंदशो ब्रज वृषो मृज गावो वेणुवाद्य हृत चेतसारात् दंत दष्टि कवला धृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवासन। और देखिए ये गीत है, युगल गीत, लेकिन इसमें कहीं कोई लय नहीं है। बाद में आप देखिए, है ना, तो जैसे हिंदी के अंदर होता है ना, वो लय वगैरह नहीं है, क्योंकि संस्कृत के अंदर वो बताते हैं कि उसमें राग रागनी का आवश्यकता ही नहीं है। वो स्वयं में ही अपने आप इतनी मधुर है कि उसके अंदर ही गीत बन जाता है ना। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं देख रहे हैं आप, राइमिंग वर्ड्स वगैरह, है ना, वो नहीं है। लेकिन तो भी तो वास्तव में भागवत का जो पाठ करते हैं जो लोग हारमोनियम पर और वैसे करते हैं, तो वो तो जनता को लुभाने के लिए है। लेकिन इसका पाठ जो है वैसे ही कर सकते हैं। इसका कोई नियम नहीं है कि आपको म्यूजिक के ऊपर ही करना है भागवत का पाठ या संस्कृत के श्लोकों का पाठ, है ना। तो म्यूजिक तो एक बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है। और जो रियल भागवत का पाठ होता है वो कहाँ पर म्यूजिक होता है, आप बताइए। हमारे यहाँ, आपके यहाँ इस्कॉन में होता है, कहाँ पर कभी होता है? हमारे यहाँ मंदिर में जो कभी होता है, हाँ, अगर पब्लिक में करते हैं तो करते हैं, म्यूजिक लगाना पड़ता है, फिर वो भजन वजन भी होते हैं, हाँ, लेकिन इसमें म्यूजिक नहीं चलता बिल्कुल भी, है ना। तो यहाँ पर अब गोपियां, हम लोग बात कर रहे थे श्रवण की, है ना, कि गोपियां जो हैं किस प्रकार से उन्होंने वेणु का श्रवण किया। तो श्रवण की बड़ी महिमा है हमारे यहाँ नवधा भक्ति के अंदर। तो मैं बता रहा था कल जो बात हमारी हुई थी, नारद जी ने प्राचीन बरही एक राजा थे, तो उनको बताया था कि भगवान की कथाएं कैसी सुनी जाती हैं। हाँ, तो बता रहे हैं भागवत के अंदर ही है, तस्मिन् महन मुखरिताम मधुभिश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्ति वितृषो नृप गाढ़ कर्णै तान् स्पृशन्ति अशन तृण भय शोक मोहा। वो कह रहे हैं कि तस्मिन महन मुखरिताम, जो भगवान की कथाएं हैं वो जब आप महापुरुषों के मुख से, वैष्णवों के मुख से श्रवण करते हो, महन मुखरिताम, उनके मुख से जब निकलती हैं, मधुभिष चरित्र, जो मधुपति हैं कृष्ण, उनके जो चरित्र हैं, तो वो क्या है, पीयूष की तरीके से, अमृत पीयूष, अशेष का मतलब है इन्फिनिट, हाँ, चलता रहेगा। उनके चरित्र तो बंद हो ही नहीं सकते, इन्फिनिट पास्ट टाइम्स आर देयर। और वो कह रहे हैं, वो जो चरित्र जब निकलते हैं उनके मुख से, तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ जो है नदियां प्रवाहित हो रही हैं, भगवान की कथाओं की नदियां प्रवाहित हो रही हैं, और आप उसके अंदर अफगान कर रहे हो, स्नान कर रहे हो। सरितः परितः स्रवन्ति, परितः माने चारों तरफ, इधर भी हर जगह भगवान की कथाएं हो रही है। बड़े बड़े महात्माओं के, शेषनाग, अनंत शेष लगातार भगवान की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं, खत्म नहीं हुए। ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु भगवान, सब लोग भगवान की कथाओं का गान कर रहे हैं।
आपको पता है बृहस्पति जी ने भागवत का पाठ सीखा अपने गुरुदेव से। उनके गुरु का नाम था सांख्यायन मुनि। सांख्यायन मुनि ने सीखा पाठ भागवत का शेष, भगवान शेष से, अनंत शेष से, है ना। और बृहस्पति जी ने फिर उद्धव जी को सुनाया। तो बृहस्पति जी एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं स्कंद पुराण में उद्धव जी से। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, देखो मैंने सांख्यायन मुनि से सुनी है। एक बार ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए सृष्टि करते करते, क्या करूं इतना टेंशन, अलग अलग तरीके के लोग, होगा नहीं क्या, जरा सा हमको कुछ काम करना पड़े कितना टेंशन हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा भाई क्या करूं मैं, बताइए। तो भगवान ने कहा भागवत का पाठ करो, भागवत का पाठ। तो ब्रह्मा जी भागवत का पाठ करते हैं सप्ताह परायण, 7 दिन में ब्रह्मा जी पाठ करते हैं इसका और शांत हो जाते हैं, बिल्कुल उनके अंदर एनर्जी आ जाती है और सृष्टि कर देते हैं। उसके बाद विष्णु, अब विष्णु का काम तो बहुत टेंशन का है, सब पालन करना, कहीं कोई टेंशन है, कहीं कुछ हो रहा है एंड ऑल दैट, है ना। तो विष्णु भगवान भी गए, प्रभु मैं आपने जो कहा है वैकुंठीय मुक्ति वगैरह सब कुछ दूंगा, जो आपने कहा है मुझे, एवरीथिंग, लेकिन मैं अपना क्या करूं, मैं भी तो बहुत टेंशन में रहता हूं, मेरी हालत खराब हो रही है। तो भगवान ने कहा कृष्ण ने भागवत का पाठ करो। तो विष्णु भगवान 1 महीने तक भागवत का पाठ करते हैं, 1 महीने तक विष्णु भगवान। और लक्ष्मी जी सुनती हैं, लक्ष्मी जी श्रोता हैं, है ना। हाँ, लक्ष्मी जी श्रोता हैं उसकी, और विष्णु भगवान पाठ करते हैं। फिर विष्णु भगवान जब थक जाते हैं ना, क्योंकि उनको तो ब्रह्मा जी 7 डेज में और विष्णु भगवान 1 मंथ। अब जब विष्णु भगवान को तो फिर टेंशन भी होता है सारी दुनिया का ना, सब लोगों का पालन करना है, किसी को कुछ वरदान देना है, किसी को मुक्ति देनी है, भक्ति देनी है ना। तो वो लक्ष्मी जी से कहते हैं अब आप पाठ करो मैं सुनूंगा। तो लक्ष्मी जी जो है 2 महीने में पाठ करती हैं भागवत का पाठ, है ना। अब लक्ष्मी जी 2 महीने में जब करती हैं तो बड़ा आनंद आता है उसमें, क्योंकि लक्ष्मी जी को तो कोई टेंशन नहीं है, खाना वाना बनाना नहीं है, कुछ ज्यादा टेंशन घर का है नहीं। विष्णु भगवान को बहुत टेंशन है तो वो 1 महीने निपटा देते हैं। लक्ष्मी जी 2 महीने लेती हैं उसी काम को। फिर शंकर जी भी गए, वो पीछे रहने वाले कहाँ हैं, शंकर जी भी गए, प्रभु मैं क्या करूं, मेरा तो काम बहुत डेंजरस है, सबको मारना है, इतने सारे लोगों को मारना है, जान से मारना है, तो बहुत संहार करना है पूरी पृथ्वी का। तो बोलते हैं तुम जो है पाठ करो भागवत का, कोई दिक्कत नहीं है। तो शंकर भगवान 1 वर्ष में करते हैं, 1 ईयर ही 10 भागवत पाठ। और उद्धव जी ने जब सांख्यायन मुनि बृहस्पति जी से, उद्धव जी ने बृहस्पति जी से भागवत का पाठ सुना। बृहस्पति ने अपना गुरु का नाम क्या है? सांख्यायन मुनि, सांख्यायन। सांख्यायन मुनि, हाँ। उसके बाद जो है फिर उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं भागवत का पाठ जो है क्योंकि मेरे को भी प्रॉब्लम थी, तो कृष्ण ने मेरे को भी कहा था कि तुम भागवत का ही पाठ करो, तो मैं 1 महीने तक भागवत का पाठ करता हूँ, 1 महीने। बृहस्पति से जो सुना वो 1 साल नहीं है ना, वो तो जल्दी ही सुन लिया होगा, लेकिन उद्धव जी अपने आप 1 महीने। और वो कहते हैं कि भागवत का पाठ करने से ही कृष्ण का मैं सखा बना हूं। उद्धव जी शिष्य है ना बृहस्पति के, है ना, और भगवान के सखा हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भागवत का पाठ है। इसकी महिमा हम लोग नहीं सोच सकते। और चतुसन तो करते ही रहते हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वो तो एक करता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। कोई सा भी आपस में ये नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। हम लोग तो सोचते हैं कि जो कुर्सी पे बैठ गया वो बड़ा है, जो नीचे बैठा है वो श्रोता है। ऐसा नहीं है वहां पर बिल्कुल भी, है ना। एक करता है और 3 सुनते हैं उस कथा को, लगातार कथा श्रवण करते हैं। इतना आसक्ति है, इतनी आसक्ति है कथा के अंदर। यही कथा ही हमारा हृदय शुद्ध करती है, और कोई और कुछ नहीं कर सकता। जप तप योग ज्ञान कुछ नहीं हमारा हृदय को शुद्ध कर सकता। भगवान आके तभी बैठते ना, अवरुद्धते अत्र, वो
भागवत का जो पहले स्कंध का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है मंगलाचरण का, उसमें कह रहे हैं ना, व्यास जी कह रहे हैं, सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। जो भागवत का पाठ श्रवण करने का इच्छा करता है, उसके हृदय के अंदर भगवान स्वयं आकर बैठ जाते हैं। जो इच्छा करता है, नहीं, बस जो इच्छा करता है माता जी, सिर्फ इच्छा मात्र से, सुनने की तो बात ही नहीं है। आपकी कहीं भागवत कथा हो रही है, आपकी इच्छा हो गई कि चलो जाके सुना जाए, लेकिन कारण है भाई पति भी है, घर में बच्चे हैं, कैसे निकला जाएगा, है ना, तो 100 प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर कोई बात नहीं है। वो भगवान कह रहे हैं आकर बैठ गए उसके अंदर, अवरुद्धते अत्र, अवरुद्ध हो जाते हैं अपने आप भगवान, चाहे तो भी निकल के नहीं जा सकते। भगवान को अपनी कथा सुनना इतना अच्छा लगता है कि वो हमारे हृदय में बैठ के सुनते हैं, ये महिमा है। और फिर जब भगवान बैठे हैं तो हृदय शुद्ध नहीं होगा क्या? लेकिन इसमें कंडीशन से अप्लाई वाली बात है। हाँ, इसमें बाद में लिखा है कृति भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। कृति भी और शुश्रूषुभि, ये 2 कंडीशंस है। कृति भी का मतलब है जो सुकृतिवान पुरुष है, जिसकी पुराने जन्मों के अंदर, अनंत जन्मों में भक्ति उन्मुखी सुकृतियां हैं, है ना, वो, केवल वो। और दूसरा अभी इस जन्म में शुश्रूषुभि, जो भगवान की सेवा करना चाह रहा है। 2 बातें जरूरी हैं। पुराने जन्मों का है, पुराने जन्मों का फल है सुकृति, और इस जन्म में भगवान की सेवा करने की इच्छा, टू सर्व द गॉडहेड इन सम वे और द अदर। भगवान को, गुरु को, वैष्णव को एक ही बात है, एक ही बात है ना, उसमें कोई अंतर नहीं। तो ये इस कंडीशन के अंदर भगवान हृदय के अंदर आकर बैठ जाते हैं। माता जी एक बात आपको बताता हूं, अगर आपको चेक करना है आपके हृदय के अंदर भगवान है कि नहीं है, आप चेक कर सकते हो। देखिए, हमारे प्रभु बताया था हमको कि रुचि के स्तर पर जब साधक पहुंचता है, हमारे हृदय में परमात्मा तो बैठे ही हैं, वो तो सबके हृदय में, वो तो नॉर्मल है, ही इज नॉट वेरी फेवरेबल टू अस, ही इज जस्ट आई विटनेस। और जज होता है ना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मगर भगवान जो है वो बड़े प्यारे हैं, वो तो क्षमा भी कर देते हैं, छोटी मोटी बात को चलो इग्नोर भी मार देते हैं, जैसे पिताजी अपने। तो जब रुचि के स्तर पर साधक पहुंचता है, तब उसके हृदय के अंदर, अभी बताता हूं, तो रुचि के स्तर पर जब साधक पहुंचता है तो उसके हृदय के अंदर भगवान का आभास आने लगता है। जैसे अभी हम लोग भजन क्रिया, सबसे पहले श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, है ना, उसके बाद फिर निष्ठा, रुचि, ये 5वां स्तर जो है। रुचि के बाद होता है फिर आसक्ति आती है ना। सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, है ना, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद फिर निष्ठा आती है 6ठी, फिर रुचि और आसक्ति। तो रुचि के स्तर पर जब पहुंचता है, रुचि बहुत ऊंची की बात है ना, तो जब वहां पहुंचता है, और रुचि से पहले वाला जो स्तर है वो है निष्ठा। हमें निष्ठा पर काम करना है एक्चुअली, विदाउट अटैचमेंट नहीं। निष्ठा का मतलब है टू हैव ए फर्म एटीट्यूड दैट द कृष्णा ओनली इज माई सेवियर, कृष्णा ओनली इज माई सेवियर, कृष्णा इज माई ओनली इष्ट, नोबडी एल्स। निष्ठा का मतलब पक्की तौर से कृष्ण को स्वीकार कर लेना, दृढ़ता से। अभी हम लोग 50-50 हैं, हमारे अंदर जो अनर्थ है ना वो। तो जब हम निष्ठा के स्तर को क्रॉस करते हैं, तब भगवान का आभास हमारे हृदय के अंदर आने लगता है। भगवान का अनुभव तो नहीं कह सकते, आभास। जैसे सूर्य होता है ना, तो जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पता लग गया होने वाला है, ऐसी पता लग जाता है। रुचि के स्तर पर उस समय क्या होगा, आपकी मन की बातें पूरी होने लगेंगी, जो भगवान से रिलेटेड बातें हैं। आप चाहोगे ऐसा तो वैसा होने लगेगा। उससे पहले भी होने लगेंगी ये बातें धीरे धीरे, कभी कभी तो, और वो अभी भी हो रही हैं, है ना। हाँ, हो रही हैं। जब ये हो रही है ना, तो समझ लीजिए कि आपका हृदय प्योरिफिकेशन में आ रहा है। जब आपके मन के अनुकूल जो भगवत संबंधी बातें हैं वो होने लगे ना, भगवत संबंधी बातें जब आपके अनुकूल होने लगे, तो समझ लीजिए आपके हृदय में भगवान आना चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं बाहर खड़े हुए, बस थोड़ा बस, और थोड़ा सा हुआ और हो गया काम। बहुत ही अच्छी बात है माता जी। भागवत के अंदर पता है निष्ठा कैसे किया जाए, एक श्लोक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको याद भी होगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, है ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ये निष्ठा वाली बात हो गई।
तो आपको ये श्लोक आता है, आप देखिए। और कितनी बड़ी बात है इसमें कि क्या करना है हमको, कुछ भी नहीं करना, केवल नित्य भागवतम सेवया, भागवत सेवया, केवल भागवत सेवा करनी है नित्य, डेली, और कुछ नहीं करना, अपने आप हो जाएगा। हमारे जो अनर्थ हैं वो प्रायशु मतलब अधिकांश रूप से खत्म हो जाएंगे और निष्ठा बनती चली जाएगी। कुछ बहुत हाथ मतलब वजन नहीं उठाना इसके लिए है ना, या धूप में नहीं खड़ा होना, जाके एसी में रहो, कंफर्टेबली रहो, आराम से कुर्सी पे बैठो, जमीन में भी नहीं बैठना है ना, आंख बंद करके ध्यान भी नहीं करना है भगवान का, लेकिन भागवत श्रवण करनी है। और भागवत श्रवण करनी है भागवत के मुख से, वैष्णव के मुख से। अगर पढ़ना भी उसमें आ गया, लेकिन श्रवण इंपॉर्टेंट है, सेवा है ना, सेवन। हाँ, तो भागवत के मुख से ही तो करोगे। देखो, दो लोग ही भागवत कर सकते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। अकेला जो है वो तो फिर अध्ययन हो गया, वो भी आवश्यक है ना, वो फॉलो अप के लिए। लेकिन जब तक सुनेंगे नहीं तब तक अध्ययन में मन ही नहीं लगेगा, फॉर्मेलिटी होगी। वो आपने पढ़ लिया, फॉर्मेलिटी बस। अगर उसका असर 5% मिल रहा है तो श्रवण का असर सोचिए 50% मिल रहा है। आपने अभी पढ़ा, उसका आपको 10% बेनिफिट हुआ। आपने वही बात पे पहले श्रवण की तो 50%, उसके बाद जब आपने उसकी स्टडी की तो 40%, 90% पे पहुंच गए आप सीधे। और जो पहले 10% हो रहा था केवल, इतनी महिमा है। श्रवण करके अध्ययन करने के बाद तो मतलब आप समझिए उसमें डूब गए, वरना आप अध्ययन करोगे ही नहीं। जब आप डूबोगे तभी तो अध्ययन करोगे ना। तो ये महिमा है माता जी, स्टडिंग है ना, डीपली स्टडिंग। तो ये हम तो इसी में खो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं, ताये पिबंती अवित्रिशो नृप गाढ़ करणी। तरीका बता रहे हैं नारद जी कि हमको श्रवण कैसे करना है, कि जो लोग भी इसको ऐसे सुनते हैं कि कान में एक भी अक्षर मिस ना हो जाए। जैसे हम मान लीजिए मोबाइल में सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पे या कुछ है, तो कोई फोन आ गया, घंटी बज गई, है ना, तो कहते हैं अरे क्या परेशानी हो गई, थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा फिर। और अगर मान लो लाइव कथा चल रही है और बीच में कोई हमको बुला ले तो बड़े उस पर खराब लगता है, यार क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, बाद में करेंगे बात, वो मिस हो जाएगी ना। तो गाढ़ कर नहीं, एक भी शब्द मिस ना हो पाए, है ना। जब इस प्रकार से अतृप्त होके अंदर से इतनी इच्छा हो, तब ये कथा श्रवण की जाती है। तब आपको न तो भूख लगती है, न प्यास लगती है, न भय लगेगा मृत्यु का, न शोक होगा कि मेरा इतना नुकसान हो गया घर में, मेरे घर में ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, और ना आगे हमें मोह होगा। इस समय भय, शोक, मोह, तीन चीजें हैं। ऑल द थ्री टेंसेस, वर्तमान, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट का मतलब सॉरो, ग्रीवेंसेस, है ना। प्रेजेंट का मतलब मोह, ठीक है ना। और भय का मतलब फ्यूचर, फियर का मतलब फ्यूचर। और भूख और प्यास भी खत्म हो जाएगी। ऐसे सुन रही हैं गाय, यहां पर अभी आगे लिखा है ना, वही तो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं। ये आगे कैसे बोल रही है, सुनिए गाय कैसे सुन रही है। वेणु वाद्य हृत चेतस आरात, थर्ड उसमें ना, फिफ्थ में, तो उनका जो चित्त है वो अपहरण हो गया है। और अगली लाइन में बोला धृत कर्णा, धृत कर्णा, कानों को ऊपर करके कटोरों की तरीके से, है ना, कि कुछ भी उसमें से मिस ना हो जाए। सो ये जब गाय इस प्रकार सुन सकती हैं तो हम नहीं सुन सकते क्या? हम तो वास्तव में गाय से भी गाय पीते हैं है ना। तो कृष्ण जी की गाय है। अरे आप क्या कम हो क्या कृष्ण के? कृष्ण के आप नहीं हो, आप तो कृष्ण के ही हो। यू हैव फॉरगॉटन, यू आर ए लॉस्ट चाइल्ड इन दिस मेला, हाँ, इन दिस वर्ल्डली मेला। यू हैव फॉरगॉटन दैट यू आर द चाइल्ड ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, है ना। आप करोड़पति हो आप, हाँ, ओनली पर्सन, और आप भूल गए हो। तो आपको गुरुजी आके बताते हैं, भाई मैं बता रहा हूं तुम उन्हीं के बेटे हो। तो कहते हैं हाँ गुरुजी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है, बढ़िया ये भी साथ साथ चलने दो। अगर ये नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा हमारा? तो विश्वास नहीं है ना माता जी, बस हम बड़ी मंद बुद्धि है, लेकिन भाग्यवान है। कलयुग के जीव बड़े भाग्यवान बताए गए हैं, क्योंकि बहुत सरल से निकल पाएंगे, बहुत सरल है। कहाँ सतयुग में और कल द्वापर में कहाँ थी ये भागवत, कहाँ था महाप्रभु, कहाँ थी ये लीलाएं, कृष्ण की रसमयी लीलाएं कहाँ थी नहीं। रासलीला पता ही कहाँ थी किसी को वहां पर उस समय? कभी किसी ऋषि ने कोई रासलीला की बात नहीं की। तो महाप्रभु ने आके सब
बताया हमको भक्ति रस क्या होता है, हमारे गोस्वामी ने हमें बताया है ना. इट वॉज ऑल अनअवेलेबल दैट टाइम, है ना. तो इसलिए कह रहे हैं वो वृंदशो ब्रज वृषो मृग गावो, एवरीबडी इज देयर. सारे बैल भी हैं, गाय भी हैं और मृग भी हैं. मृग के बारे में तो आया था ना इससे पहले, जो वेणु गीत है उसमें बोला था कि जो मृगियां हैं वो अपने कृष्ण सारा मृग के साथ आ रही हैं और सुन रही हैं भगवान का वेणु, है ना. और अपनी आंखों से प्रणयावलोकई, आरती उतार रही हैं भगवान की, अपनी दृष्टि से भगवान की आरती उतार रही हैं. प्रणयावलोकई, प्रणय प्रेम भर के आंखों के अंदर प्रेम से आरती उतार रही है भगवान की, प्रणयावलोकई. और उनके जो पति हैं वो बेचारे चुपचाप खड़े हुए हैं. कितने अच्छे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं. हमारे पति हैं, हमें घर से आने नहीं देते, हम यहाँ घर में पड़ी हुई हैं, तरस रही हैं, और वहां पर वो जंगल के अंदर देखो वहां प्रणयावलोकई, वहां आरती हो रही है भगवान की आंखों से. मृगी के बारे में, मृग का तो बहुत वो बताया है ना. और इसी तरीके से जो गाय है, जो बछड़े हैं उनके, वो लोग दूध जो है गाय के स्तन से निकल रहा है और उसकी वेणु सुनी और वो दूध पीना भूल गया. अब दूध तो निकल रहा है, झर रहा है, तो बाहर निकल रहा है वो, और सारा का सारा नीचे जमीन के ऊपर दूध ही दूध हो गया, दूध ही दूध हो गया. दूध की नदियां बह रही हैं और मम्मी भी खड़ी हुई है और बच्चा भी खड़ा हुआ है ना. वत्स भी खड़ा है और गौ माता भी खड़ी हुई है, और दोनों खड़े हुए हैं इस प्रकार से और भगवान के वेणु गीत सुन रहे हैं. तो ये वेणु जो है ये तो आज भी सुनाई देती है, भाग्यवान पुरुषों को आज भी सुनाई देती है. एक बाबा है, उनको वेणु सुनाई दी और उसके बाद उन्होंने सब कुछ एकदम, वो कैसे थे, वो थे ब्रह्म ज्ञानी, निर्विशेष ब्रह्म के बहुत बड़े पंडित, मानते नहीं थे कृष्ण को, राम को. एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक भक्त ने उनके एक चरण स्पर्श किए, एक सिद्ध भक्त ने उनके चरण स्पर्श किए. उनके चरण स्पर्श करने से रात को क्या हुआ, उनको भगवान की वेणु सुनाई दिए, भगवान के उनके अंदर स्फूर्ति हुई. और एक दिन के बाद ही उनके अंदर ऐसा परिवर्तन हो गया कि सारा ब्रह्म ज्ञान सबको भूल गए, सब कुछ भूल गए. जहां पर वो कहा करते थे हरे कृष्ण महामंत्र, ये कोलाहल हो रहा है, शोर क्यों कर रहे हो, शोर बोलते थे, शोर भगवान के नाम को, शोर. ब्रह्मज्ञानी थे ना, सब कुछ भूल गए. उसके बाद कृष्ण की लीलाओं में और मंजरी भाव में चले गए, सीधे मंजरी भाव में चले गए. राधा बाबा की बात कर रहा हूं, वृंदावन में नहीं, वृंदावन में तो आए ही नहीं, गोरखपुर में गीता वाटिका में थे. तो इस प्रकार से जो भगवान के गीत, भगवान की वेणु जब सुनाई दे जाती है ना कभी, क्योंकि क्या था ना, उनका हृदय तो बिल्कुल शुद्ध था. ब्रह्म ज्ञानियों का हृदय बिल्कुल शुद्ध होता है एकदम. ब्रह्म ज्ञानी का मतलब निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की उपासना करते हैं, अद्वैत की, मायावादी जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, है ना, हाँ, टू गेट मर्ज विद द गॉड, है ना. तो वो लोग, उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध होता है माता जी. बिना शुद्धि के तो भगवान से मिलन हो ही नहीं सकता, ब्रह्म से. तो हृदय शुद्ध होने के कारण जब कभी उनका किसी साधु से संग हो जाता है, इमीडिएटली उनके अंदर वो पुराने जो संस्कार हैं वो सब जागृत हो जाते हैं और भगवान की लीलाओं में प्रवेश हो जाते हैं. ऐसा नहीं है सब कुछ रहता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है. हम लोग भी तो कहां थे और कहां आ गए, सोचिए कितनी बड़ी बात है. ये कम है क्या, ये कम है कि वृंदावन में हम कथा सुन रहे हैं भागवत की, उसका रसास्वादन कर रहे हैं जो उद्धव जी किया करते हैं, है ना. तो इस प्रकार से ही धृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्रा निवासन. अब वो आगे कह रहे हैं कि जो निद्रिता, ये जो पक्षी जितने भी पशु हैं, ऐसा लग रहा है कि सो गए हैं, बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गए हैं, लेकिन श्वास तो चल रही है ना. तो कह रहे नहीं सोए भी नहीं है, वो बेसिकली ऐसा हो गया जैसे पिक्चर लगा दी है, चित्रा निवासन, है ना. तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात सबसे ये थी, एक बार हाँ हम लोग कल जो एक चीज छोड़ दी थी हमने, लक्ष्मी जी के दो स्वरूप हैं. एक तो महालक्ष्मी है ना, जो वैकुंठ में नारायण की पत्नी है, उनके चरण संवहन करती हैं, महालक्ष्मी. और दूसरी है चंचला लक्ष्मी. तो हम लोग दिवाली में जो पूजन करते हैं ना गणेश जी के साथ, वो महालक्ष्मी नहीं है, वो चंचला लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी ना. हाँ, तो ये लक्ष्मी जो है ये इसलिए आई थी तिरुपति में जब वेंकटेश आए थे तो उन्होंने शादी की थी ना यहाँ पर आके, तो
तब उन्होंने कुबेर से बहुत पैसा लिया था, उधार लिया था, है ना, तो फिर वो उनसे उनकी शादी हुई थी। तो इस प्रकार से ये चंचला लक्ष्मी है, जो वेंकटेश तिरुपति जी की जो पत्नी है वो चंचला लक्ष्मी है। तो हम लोग जो बोलते हैं, जो करेंसी हमारा जिस पूजा किया जाता है वो चंचला लक्ष्मी की होती है। तो वैष्णव लोग जो हैं वो चंचला लक्ष्मी से उनका कोई लिंक नहीं है। और महालक्ष्मी तो बेलवन में तपस्या कर ही रही है ना, महालक्ष्मी तो महालक्ष्मी बेलवन में तपस्या कर रही हैं, बताइए, है कि नहीं। और लक्ष्मी जी दो महीने पाठ भी करती हैं भागवत का, 2 महीने पाठ भी करती हैं। उनका 2 महीना है, हाँ 2 महीना भी नहीं है। हाँ, पता नहीं कैसा होगा उनका 2 महीना, तो खैर यू नेवर नो, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुन ली, है ना, कि श्रवण हमें कैसे करना चाहिए। और वास्तविकता बात यह है कि अनुगत्य के बिना, गोपियों के अनुगत्य के बिना कुछ नहीं मिलना। जिस किसी को भी मिला है वो अनुगत्य में ही मिला है। और हमारे जो गुरु वर्ग हैं वो सब राधा रानी के ही प्रकाश है। देखिए, गुरु के 2 रूप है ना, एक नित्यानंद और एक राधा जी। तो जो भक्त शांत रस के, मधुर दास्य रस के और सख्य रस के हैं, वात्सल्य रस के हैं, उनके जो गुरु हैं वो तो है नित्यानंद का प्रकाश। और जो मधुर रस के उपासक हैं उनके गुरु हैं राधा रानी का प्रकाश। हमें ये बात समझनी चाहिए, नित्यानंद जी का प्रकाश है और राधा रानी का प्रकाश है, क्योंकि राधा रानी का ही मधुर रस में है ना, मधुर आह्लादनी शक्ति तो राधा रानी है। तो वही हमको जो है वहां पर लेकर जाएंगी, है ना, कृष्ण की सेवा में वही हमको नियुक्त करेंगी। जैसे चैतन्य चरितामृत का एक प्यार है ना, उसमें बोला है उन्होंने, गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजी ले हो नाय पाए ब्रजेंद्र नंदने। विद द ऑपुलेंस, है ना, ऑपुलेंस एटीट्यूड यू कैन नॉट एंटर द कृष्णा, है ना। आप चाहे कितना ही भजन करो, आपको मिलेगा द्वारका। अगर आप ऐश्वर्य ज्ञान से भगवान की पूजा कर रहे हो तो आपको ब्रज नहीं मिलेगा, आपको द्वारका में एंट्री हो जाएगी, आप वैकुंठ चले जाओगे। हो तो आप ब्रज में, लेकिन आप पूजा कर रहे हो ऐश्वर्य भाव से भगवान की, तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे, कृष्ण नहीं मिलेंगे। समझ रहे ना। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी तो मठ में पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य भाव से करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को, और पूरी आरती वगैरह सब चीजें होती हैं, है ना। तो वास्तव में प्रभु जी ने हमें एक बार बताया था कि हम लोग राधा कृष्ण की पूजा ही नहीं कर रहे हैं। वो सीधे बोले, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ यार, हम तो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। महाप्रभु की बोले तुम नहीं कर रहे हो, राधा कृष्ण तो जानते ही नहीं हो तुम। हमने कहा फिर क्या कर रहे हैं? बोले लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हो तुम। तो हमने कहा प्रभु जी हमें फिर वैकुंठ मिलेगा क्या? बोले और क्या, ऐसे मिलेगा, वैकुंठ ही मिलेगा तुमको। ये लक्ष्मी नारायण की पूजा करोगे तो कैसे आओगे ब्रज में? ब्रज का तो भाव ही नहीं है हमारे अंदर। ब्रज का भाव तो मन शिक्षा से मिलेगा, रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से मिलेगा हमको। हम अभी ब्रज की इंग्लिश में है क्या माने शिक्षा? मेरे मन शिक्षा मैंने आपको दी थी, आई थिंक यू हैव गॉट इट, चेक करिए आप, मेरे पास थी, मैंने दी थी आपको। इंग्लिश में भी माने शिक्षा ही है ना? है, इंग्लिश में भी मन शिक्षा ही है, सेम नाम है ना। तो इस प्रकार से हमें बहुत केयरफुली अपना भजन करना चाहिए। भले ही चाहे हम वैधि भक्ति का आचरण कर रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय जो है वो राधा रानी और कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं तो राधा रानी का जाप कर रहे हैं, मंत्र का स्वयं भगवान जाप कर रहे हैं, उसका हर वक्त जाप करते हैं, राधा 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 राधा, है ना, हर वक्त जाप करते हैं उसका। और जो राधा राधा कहता है वो भगवान को बहुत प्यारा लगता ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 100 times मोर देन कृष्णा, है ना, वो एक श्लोक है ना, 100 times मोर है। तो इस प्रकार से हमें भाव अपना हमेशा मधुर भाव रखना चाहिए, कहीं हम ऐश्वर्य भाव में ना चले जाएं। बहुत अधिक नियम नहीं मानने चाहिए, बहुत अधिक नियम हो जाते हैं ना, जब छुआछूत ये वो, तब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसी के ऊपर फिर उसी में उलझा रह जाता है व्यक्ति। ठीक है, वो हाँ, जब ठीक है वो बहुत आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि यशोमती मैया बिना नहाए उनका वो दधि मंथन करती थी, वो भी पूरा श्रृंगार करके पवित्र होके दधि मंथन करती थी, जबकि वो तो रागात्मिका है
है ना। तो जब आप रागानुगा में धीरे धीरे एक लोभ होना चाहिए उसके लिए। द थिंग इज वी हैव टू बी ग्रीडी फॉर दैट, ग्रीडी फॉर इट। तो वैधि भक्ति ऊपर ऊपर से करो, लेकिन अंदर से उसके लिए ग्रीड रखो। महाप्रभु ने यही कहा है कि आप उसके लिए ग्रीड रखो और ऊपर से जो पालन है वो करो, क्योंकि अगर ऊपर से नहीं करोगे तो लोग बिगड़ जाएंगे तुम्हारा आचरण देख के। लोग कहेंगे तो सुबह को इतने लेट उठता है, मंगला में नहीं आता है ना। तो मंगला में जाओ, सारे नियम पालन करो, सब कुछ करो, सदाचार के जितने नियम है बनाए गए हैं सब, लेकिन मन में उस चीज के लिए लोभ रखो जो वास्तविक चीज है, जो रियल थिंग है, उसके लिए आप लोभ रखो। तो भगवान विल अंडरस्टैंड कि ये बंदा ठीक है ना, ही इज ओके, इसको लाया जा सकता है। धीरे धीरे वो आपको इस प्रकार का संग अवेलेबल करा देंगे, एक रसिक संत का, कि आपका उसके प्रति लोभ जागृत हो जाएगा। लोभ होना इंपॉर्टेंट है। चलो एक थोड़ा सा भजन सुनाता हूं माता जी, लोभ के ऊपर ही है ना। मन मेरो बार बार ललचावे, मन मेरो बार बार ललचावे, लोचन रहत रूप के प्यासे, लोचन रहत रूप के प्यासे, धीरज नेक न आवे, धीरज नेक न आवे, मन मेरो बार बार ललचावे। आई एम नॉट एबल टू हैव पेशेंस, धीरज इज नॉट देयर, है ना। आई एम नॉट हैविंग एनी पेशेंस। आई वांट टू सी द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मी, है ना। उर्मे बाढ़त विरह दिन दूनो, सेपरेशन, फीलिंग ऑफ सेपरेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। उर्मे बाढ़त विरह दिन दूनो, असन वसन नहीं भावे, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, कपड़े पहनने भी अच्छे नहीं लगते। असन वसन नहीं भावे, मन मेरो बार बार ललचावे, भोरी परम कृपालु स्वामिनी, भोरी परम कृपालु स्वामिनी, सपने दर्शन पावे, सपने दर्शन पावे, मन मेरो बार बार ललचावे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।